तो लैब्राडोर को ट्रेनिंग देना कितना आसान होता है, कितना डिफिकल्ट होता है। देखो लैब्राडोर को ट्रेनिंग देना सबसे आसान होता है, मतलब इससे आसान कोई और मेरे को डॉग ब्रीड लगती नहीं है, इसको आप ट्रेनिंग दे सकते हो। तो लैब इंटेलिजेंट भी होता है कि इनके अंदर से ना एक पुश आता है कि अपने ओनर्स को इनको खुश रखना होता है। मतलब अगर आपको ये सैड देख लेते हैं ना तो ये आपको खुश करने पे लग जाते हैं, इनके ऐसे लगता है कि काम है इनका ना वो करना। तो जब आप ट्रेनिंग देते हो ना तो वो चीज़ इनमें दिखती है कि कैसे हर चीज़ सीखना चाहते हैं आपको प्लीज़ करने के लिए। तो यही जो इनकी क्वालिटी होती है ना, इसीलिए इनको बहुत अच्छा एक सर्विस डॉग भी माना जाता है। तो अगर आप देखोगे एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा आपको यही दिखेंगे, और जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए भी, और जो ये थेरेपी डॉग्स में भी बहुत ज़्यादा आपको लैब्राडोर्स ही दिखते हैं। उसके बाद गोल्डन रिट्रीवर का नंबर भी आता है, बट ये पहले नंबर पे आता है। जो बेसिक कमांड्स होती है ना वो आप इनको 8 वीक्स के बाद सिखा सकते हो। जैसे सिट डाउन स्टे होता है ना, इतना इनका ब्रेन डेवलप हो जाता है कि आप इनको 2-3 महीने के बाद ये सिखाना शुरू कर सकते हो। बट आप जो पपी लेकर आओ ना, आपको पपी का बैरिगेटिंग या आपको क्रेट लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे। और जो पपी में ना स्टार्टिंग में अगर आपने डिसिप्लिन दे दिया ना तो लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि उसको पता होना चाहिए कि क्या एरिया उसका और क्या एरिया उसका नहीं है। तो जो क्रेट होता है और बैरिगेट्स होते हैं ना, वो उसको पता है कि इसके अंदर का एरिया मेरा है, बाहर का एरिया इनका है। तो यह बचपन में उसको साबित कर दो। और एक और बड़ा पार्ट होता है लैब्राडोर को अगर आपने रखना है तो इनको सोशलाइजिंग कराना बहुत ज़रूरी है। कम एज में आप दूसरे डॉग्स से खेलने दो, दूसरे लोगों से मिलाओ, पार्क में लेके जाओ, मार्केट में लेके जाओ। उससे क्या होता है ना, इनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना काफ़ी बढ़ता है। कुछ लैब्स में एक इशू होता है जिसको POMC जीन म्यूटेशन बोलते हैं, जो ना एक इनको अंदर से एक खाने के लिए ना बस ऑब्सेस्ड कर देता है कि पागल होते हैं खाने के लिए ना, जितना भी खाना दे दो इनको कम होता है। तो उस जीन के म्यूटेशन की वजह से क्या होता है ना, दिन भर भूखे रहते हैं, और खाना भी दे दोगे ना उसके बाद भी भूखे रहते हैं, जिस वजह से बहुत मोटे हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उस चीज़ में कि अगर गलती से अगर आपके डॉग को ये म्यूटेशन है बाय डिफॉल्ट है, तो आपको ना इसका पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए, जिस वजह से उसका वेट कंट्रोल होगा और लॉन्ग टर्म बीमारियां नहीं लगेंगी उसको। बट ये ना एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी होता है, जिन डॉग्स को ये होता है ना POMC म्यूटेशन का, वो डॉग्स जो होते हैं ना थेरेपी डॉग्स बहुत अच्छा बनते हैं, क्योंकि उनमें खाने का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत सारी ट्रिक्स वो सीख सकते हैं। इनमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जो टेक्निक्स होती है ना, ट्रीट या प्रेजिंग, वो लैब्स के लिए बहुत अच्छा काम आती हैं। अगर आप इनको डराओगे ना तो इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी डर भी जाते हैं। तो आप इनको प्रेजिंग के थ्रू और ट्रीट के थ्रू सिखाओगे, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और जब भी आप इनको कोई ट्रीट देना तो साथ में गुड बॉय या अच्छा बच्चा, कुछ भी आप अपना फेवरेट वर्ड यूज़ कर दो। एक इनको ना बता दो कि ट्रीट के साथ ये जो वर्ड है ये एक प्रेज होता है। तो जैसे लॉन्ग टर्म में अगर आपके ट्रीट नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो आप अगर वो खाली प्रेज भी करोगे ना तब भी वो चीज़ फॉलो कर लेंगे। अगर आप इनको एडवांस ट्रेनिंग देना चाहते हैं ना, वो भी पॉसिबल है, बट वो फुल टाइम जॉब होती है और बहुत मेहनत लगती है आपकी उसमें, बट पॉसिबल है। बट ऐसा होता है कि जैसे आपने 10 लैब्राडोर लिए हैं तो हर कोई ना बेस्ट थेरेपी डॉग नहीं बन सकता है, बट हर कोई बहुत अच्छा ट्रिक्स भी नहीं सीख सकता। तो काफ़ी वेरिएशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मोस्टली एक एवरेज हाउस होल्ड के लिए लैब्राडोर एक परफेक्ट डॉग होता है, जहाँ बात ट्रेनिंग की आती है।